उसने मुझे कभी खुद को टच तक नहीं करने दिया। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने एक प्लान दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट। उसका कहना था कि अगर मैं उसे इग्नोर करना शुरू कर दूं तो वो खुद डिवोर्स मांग लेगी। प्लान के पहले ही दिन रात के बीच में वो मेरे बेड के पास खड़ी थी। हल्की सी आवाज में उसने पूछा, तुमने आज सिर्फ 7 वर्ड्स बोले मुझसे, कल से 30 वर्ड्स कम, क्यों? उसके हाथ में फ्रूट नाइफ था। चांद की रोशनी उस ब्लेड पर चमक रही थी। मैंने जोर से थूक निगला। उस मोमेंट मुझे अंदर से फील हुआ, शायद ये डिवोर्स कभी होने ही नहीं वाला। हमारी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी के लिए मैंने सिटी का सबसे एक्सपेंसिव फ्रेंच रेस्टोरेंट बुक किया था। 99 रेड रोजेस रेडी थे। हाफ मंथ पहले कस्टम मेड डायमंड नेकलेस बनवाया था और 3 दिन से मिरर के सामने प्रैक्टिस की हुई स्वीट लाइंस भी तैयार थीं। लेकिन शाम के 7 बजे से लेकर रेस्टोरेंट बंद होने तक लियो रुइयान नहीं आई। मैंने उसे कॉल किया। फोन उसकी सेक्रेटरी ने उठाया। मिस्टर गू, सॉरी, प्रेसिडेंट लियो का आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो अभी खत्म हुआ है। उन्होंने कहा है आप जल्दी रेस्ट कर लीजिए। उस फॉर्मल फीमेल वॉइस को सुनते हुए मैंने अपने सामने रखा कंप्लीटली कोल्ड स्टेक देखा। साइड वाली टेबल्स के कस्टमर्स मुझे सिंपैथी से देख रहे थे और अचानक मैं हंस पड़ा, खुद पर। 3 साल पहले फैमिली बिजनेस मैरिज की वजह से मेरी शादी लियो रुइयान से हुई थी। बिजनेस वर्ल्ड की आइसबर्ग क्वीन, यंगेस्ट सीईओ ऑफ लियो ग्रुप, पेंटिंग की तरह ब्यूटीफुल और बर्फ की तरह कोल्ड। मुझे लगा था हर इंसान का दिल फ्लैश का होता है, अगर सच में दिल से प्यार करो तो एक दिन वो भी मेल्ट हो जाएगी। लेकिन इन 3 सालों में मैंने क्या नहीं किया। दुनिया घूमने का अपना ड्रीम छोड़ दिया, अपनी एम्बिशन साइड में रख दी, बस उसके लिए जीने लगा। उसका स्टमक वीक था तो मैंने हर तरह के हेल्दी सूप्स बनाना सीख लिए। वो क्लेanलीनेस फ्रीक थी तो मैंने हमारे ह्यूज विला को हमेशा स्पॉटलेस रखा। वो लाइट स्लीपर थी तो मैं रात को बेड पर टर्न लेते वक्त भी केयरफुली मूव करता था। मैं परफेक्ट हस्बैंड बन गया, टॉप क्लास नैनी बन गया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? बस उसका हमेशा वाला ओके गॉट इट, बस इतना। वो घर आते ही सीधा स्टडी रूम में चली जाती, लेट नाइट तक काम करती रहती, मेरी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझती थी। हमारी 3rd एनिवर्सरी पर भी 4 घंटे वेट करने के बाद मुझे सिर्फ सेक्रेटरी का कोल्ड मैसेज मिला। मैंने वो 99 रेड रोजेज उठाए, रेस्टोरेंट के बाहर डस्टबिन में बिना हेजिटेट किए फेंक दिए। वो एक्सपेंसिव डायमंड नेकलेस भी रोड के पास मोट में फेंका। पानी में डूबा और एक स्प्लैश तक नहीं हुआ। बस अब और नहीं। मैं थक चुका था। डोरमैट बन के जीते जीते मैंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड फैटी वैंग को कॉल किया। फैटी, चल ड्रिंक करने। हाफ आवर बाद हम एक बारबेक्यू स्टॉल पर बैठे थे। फैटी वैंग लंबी किडनी चबाते हुए मेरी बात सुन रहा था। सब सुनने के बाद उसने जोर से स्क्यूअर टेबल पर पटका। ब्रदर यान, तो चाहता क्या है लाइफ में? उसका पैसा, लुक्स। 3 साल हो गए, इतने टाइम में तो आइस भी मेल्ट हो जाता है। वो आइसबर्ग नहीं है, वो एंटार्क्टिका का एटर्नल डार्क आइस है। मैंने बियर का एक बड़ा गल्प लिया और बिटर स्माइल दी। मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, वाइफ, बच्चे, वार्म होम। लेकिन लगता है मैंने ज्यादा मांग लिया। डिवोर्स कर, फैटी वैंग ने सीधा बोला। ऐसी औरत डिजर्व ही नहीं करती तुझे। तो डिवोर्स की बात करेगा तो वो बिना ब्लिंक किए साइन कर देगी, शायद ऊपर से तुझे ह्यूज कॉम्पनसेशन भी दे दे। फिर वो रुककर बोला, नहीं, कॉम्पनसेशन नहीं, उसे खाली हाथ निकाल। मैंने सिर हिला दिया। तू सोचता है मैंने डिवोर्स के बारे में नहीं सोचा? हमारी फैमिलीज का रिलेशन बीच में है। अगर डिवोर्स मैं इनिशिएट करूं तो मेरे डैड मेरी टांगें तोड़ देंगे। मुझे ऐसा करना होगा कि डिवोर्स वो खुद मांगे। फैटी वैंग की आंखें चमक उठी। उसने एक बहुत ही चीप स्माइल दी। ईजी। आइसबर्ग को डील करने के लिए मैजिक से मैजिक को हराना पड़ता है। मतलब? साइलेंट ट्रीटमेंट। वो मेरे पास लीन हुआ और धीरे से बोला, थिंक कर, वो तुझे इग्नोर क्यों करती है? क्योंकि तू उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जब आदमी पूरी तरह डोरमैट बन जाता है ना, तब उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तुझे उसे फील करवाना पड़ेगा कि तेरी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके लिए कुकिंग मत कर, उसे इग्नोर कर, ऐसे बिहेव कर जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फैटी वैंग सीरियस फेस बनाकर बोला, वो तेरी गुडनेस की आदत डाल चुकी है,
अगर अचानक सब कुछ छीन गया ना, तो वो अडैप्ट नहीं कर पाएगी, वो पागल हो जाएगी, तुझसे फाइट करेगी, और जब उसे बर्दाश्त नहीं होगा तो खुद ही डिवोर्स मांग लेगी। मैंने आईब्रोज से कोड़ी। ये सच में काम करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। फैटी वैंग ने कॉन्फिडेंटली चेस्ट ठोका। मेरी सेकेंड आंटी के कजिन ने भी अपने हस्बैंड के साथ एग्जैक्टली यही किया था। रिजल्ट? फुल सक्सेस। ट्रस्ट मी, सारी विमेन सेम होती हैं। इसे बोलते हैं पॉइजन को पॉइजन से हराना। ऑपरेशन आइस ब्रेकर। उसका फेस ऐसा था जैसे वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो, और मेरी अल्कोहल से नम हुई ब्रेन को उसकी बात सच में थोड़ी सेंसिबल लगने लगी। वो सही कह रहा था। 3 साल तक मैंने स्लेव की तरह उसकी सर्विस की, और उसने कभी वैल्यू नहीं की। अगर मैं सब कुछ वापस ले लूं तो उस जैसी प्राउड क्वीन इतना ह्यूज कॉन्ट्रास्ट डेफिनेटली हैंडल नहीं कर पाएगी। फिर गुस्से में आकर डिवोर्स पेपर्स मेरे मुंह पर फेंक देगी। ये सोचकर मैंने हेविली नॉड किया। डन, करते हैं। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी ये स्टूपिड डिसीजन मुझे एक अजीब और टेरिफाइंग फ्यूचर की तरफ ले जाएगी। ऑपरेशन आइस ब्रेकर मेरे हाथों एक हेल नाइटमेयर बनने वाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं हैंगओवर और स्प्लिटिंग हेडेक के साथ उठा, लेकिन मुझे कल रात का प्लान याद था। स्टेप 1, ब्रेकफास्ट बनाना बंद। पहले मैं रोज शार्प 6:30 बजे उठता था। उसके लिए लविंगली ब्रेकफास्ट बनाता था। चाइनीज, वेस्टर्न, हेल्दी, पूरे 7 डेज के डिफरेंट मेन्यू रेडी रहते थे। लेकिन आज मैं बेड पर सीधा लेटा रहा, बिल्कुल मोशनलेस, जैसे डेड बॉडी। शार्प 7 AM पर ल्यू रियान के रूम का डोर खुला। मैंने कान खड़े कर लिए। उसकी हाई हील्स की क्लिक क्लैक आवाज फ्लोर पर गूंज रही थी। वो लिविंग रूम से गुजरी, डाइनिंग रूम क्रॉस किया और किचन के एंट्रेंस पर रुक गई। लगभग 10 सेकंड तक साइलेंस रहा। मैं इमेजिन कर सकता था वो अभी एम्प्टी किचन को देखकर फ्राउन कर रही होगी। मेरे दिल में डार्क एक्साइटमेंट हुआ। यस, ऐसे ही। अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना? बुरा लग रहा है? फिर उसकी हील्स की आवाज एंट्रेंस की तरफ चली गई। डोर खुला, बंद हुआ और वो चली गई। पूरे प्रोसेस में उसने मुझसे एक वर्ड तक नहीं बोला। बेडरूम में आकर चेक तक नहीं किया, बस चली गई। मैं कंफ्यूज हो गया। ये स्क्रिप्ट तो नहीं थी। उसे तो गुस्से में रूम में घुसकर बोलना चाहिए था, ब्रेकफास्ट कहाँ है? लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं खुद को जल्दी से कंसोल करने लगा। इट्स ओके, पहला दिन है, इतनी जल्दी इफेक्ट थोड़ी दिखेगा। मैं उठा, केयरलेसली फेस वॉश किया, फ्रिज से कल का लेफ्ट ओवर निकाला, रफली हीट किया और खा लिया। खाने के बाद बोल्स और चॉपस्टिक सीधा सिंक में डाल दिए, वॉश भी नहीं किया। नॉर्मली हमारा घर हमेशा स्पॉटलेस रहता था, लेकिन आज मैं उसे पिग स्टाई बनाने वाला था। स्टेप 2, केओस क्रिएट करो। मैंने पजामाज उतारकर सोफा पर फेंक दिए, एम्प्टी मिल्क कार्टन डायरेक्टली कॉफी टेबल पर डाल दिया, शू कैबिनेट के शूज भी जानबूझकर मैस कर दिए। सब करने के बाद मैं अपनी मास्टरपीस देखकर सैटिस्फाइड हुआ। फिर फैटी वैंग के साथ गेम्स खेलने निकल गया। पूरे दिन घर वापस नहीं आया। रात के 10 PM पर मैं ड्रंकन स्टेट में विला वापस लौटा। डोर खोलते ही मैं फ्रीज हो गया। जो पिक्सटाई मैंने इमेजिन की थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एंटायर लिविंग रूम इतना क्लीन था जैसे प्रोफेशनल क्लीनर ने स्क्रब किया हो। एक्चुअली मेरे क्लीन करने से भी ज्यादा क्लीन। सोफा पर फेंके हुए पजामाज नीटली फोल्ड होकर आर्मरेस्ट पर रखे थे। कॉफी टेबल वाला एम्प्टी मिल्क कार्टन गायब था। सिंक के बोल्स और चॉपस्टिक्स परफेक्टली वॉश होकर स्टरिलाइजेशन कैबिनेट में रखे थे। एंट्री वे के शूज कलर और स्टाइल के हिसाब से अरेंज थे। हवा में हल्का डिसइंफेक्टेंट का स्मेल भी था। मेरा हार्ट 1 सेकंड के लिए स्किप कर गया। ये क्या हो रहा है? घर में कोई मैजिकल मेड आ गई क्या? मैंने शूज चेंज किए और लिविंग रूम में एंटर किया। तभी मेरे पैरों से एक अजीब सी ठंडी सी फीलिंग ऊपर चढ़ने लगी। बहुत ज्यादा क्वाइट था। पूरा विला अननेचुरली साइलेंट था। मैं धीरे फुटस्टेप्स के साथ सेकंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम की तरफ गया। हमारी बेडरूम एक ह्यूज मास्टर स्वीट थी, वॉक इन क्लॉजेट और बाथरूम के साथ। डोर पुश किया। रूम में सिर्फ बेड साइड लैंप की डिम लाइट जल रही थी। ल्यू रियान वहां नहीं थी। मैंने रिलीफ की सांस ली। लगता है मैं ही ओवरथिंक कर रहा था। उसका ओसीडी एक्टिवेट हुआ होगा, इसलिए उसने सब क्लीन कर दिया। मैंने जैकेट उतारी और शावर लेने के लिए टर्न हुआ, लेकिन उसी वक्त मेरी नज़र बेड पर पड़ी। इंस्टेंटली मेरी प्यूपल्स श्रिंक हो गई। मेरे पिलो के बिल्कुल सेंटर पर एक स्टिकी नोट रखा था। उस पर एक ही लाइन लिखी हुई थी, एलिगेंट और स्ट्रॉन्ग हैंडराइटिंग, ल्यू रुयान की हैंडराइटिंग। तुम कहाँ गए थे? बस ये 4 सिंपल वर्ड्स देखते ही मेरी बैक पर इंस्टेंटली कोल्ड स्वेट आ गया।
ये फीलिंग बहुत वियर्ड थी। उसने कभी मेरी वेयरअबाउट्स नहीं पूछी थी। नोट छोड़ना तो दूर की बात है। नॉर्मली तो वो मुझे टेक्स्ट भेजने में भी लेजी होती थी। फिर आज क्या हो गया था? मैंने खुद को फोर्सफुली काम किया। ये प्लान का पार्ट है। वो डिससैटिस्फैक्शन शो कर रही है। ये गुड साइन है। मैंने नोट को क्रम्पल किया, डस्टबिन में फेंका और बाथरूम चला गया। शावर के बाद बेड पर लेटा, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बार बार फील कर रहा था कि कुछ गलत है। जब मैं हाफ अस्लीप स्टेट में था, तभी बेडरूम का डोर धीरे से पुश हुआ। मैं इंस्टेंटली फुली अवेक हो गया, लेकिन मैंने आंखें बंद रखीं। बॉडी हिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने बहुत हल्की फुटस्टेप्स सुनी, जो मेरे बेड के साइड तक आईं। फिर मुझे फील हुआ कोई मुझे देख रहा है। वो गेज आइस कोल्ड थी, फोकस्ड। ऐसी स्क्रूटनी थी उसमें जिसने मेरा खून तक ठंडा कर दिया। मुझे लगा जैसे कोई वेनेमस स्नेक एक फ्रॉग को स्टेयर कर रहा हो। मेरी बॉडी का हर मसल स्टिफ हो गया। सेकंड बाय सेकंड टाइम पास हो रहा था। 20 मिनट। वो बस वहीं खड़ी थी, बिल्कुल मोशनलेस, सिर्फ मुझे देख रही थी। मैं मेंटली ब्रेकडाउन के एज पर पहुंच गया था। जब मुझे लगा कि अब और एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, तब फाइनली वो गेज हटी। मैंने उसकी बहुत हल्की साय सुनी। उस साय में एक रिजेंटमेंट था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। फिर वो मुड़कर रूम से बाहर चली गई। डोर बंद होने के बाद ही मैं प्रॉपरली सांस ले पाया। मैं झटके से उठकर बैठ गया। पूरी बॉडी कोल्ड स्वेट से भीग चुकी थी। बेड के साइड अलार्म क्लॉक देखा, 3 AM। वो सो नहीं रही थी। वो आधा घंटा मेरे बेड के पास खड़ी होकर मुझे देख रही थी। ये कौन सा ऑपरेशन है भाई? मैंने तुरंत फोन उठाया। फैटी वैंग को कॉल करना था। मुझे उससे बोलना था कि ऑपरेशन आइस ब्रेकर पूरा ऑफ ट्रैक जा रहा है। लेकिन चैट ओपन करते ही देखा उसने ऑलरेडी 2 घंटे पहले मैसेज भेजा हुआ था। ब्रदर यान, तेरी वाइफ ने मुझे कॉल किया था। वो पूछ रही थी तू आज कहाँ गया था। मैंने ये नहीं बोला कि तू मेरे घर गेम्स खेल रहा था, बस बोल दिया मूड ऑफ होने की वजह से रिवर बैंक पर हवा खाने गया है। होली क्रैप, उसकी वॉइस बहुत टेरिफाइंग थी। गुड लक ब्रदर यान। फैटी वैंग का मैसेज देखते ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। सिर्फ नोट ही नहीं, उसने मेरी इन्वेस्टिगेशन भी की। मेरे बेस्ट फ्रेंड तक को कांटेक्ट किया। ये वो एंगर और आर्ग्यूमेंट्स नहीं थे जो मैंने इमेजिन किए थे। ये तो एक साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन था, जैसे इनविजिबल नेट धीरे धीरे टाइटन हो रहा हो। उस मोमेंट मुझे सडनली रियलाइज हुआ, शायद मैंने किसी आइसबर्ग को प्रोवोक नहीं किया, मैंने एक वुल्केनो को जगा दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग डार्क सर्कल्स के साथ मैं ज़ॉम्बी की तरह बेड से उठा। मेरे दिमाग में वॉर चल रही थी। ऑपरेशन आइस ब्रेकर कंटिन्यू करूं? 2 छोटे आदमी मेरे हेड में फाइट कर रहे थे। पहला बोला, अभी क्यों रुकना, बस शुरू हुआ है, परसिवेरेंस इज विक्ट्री। दूसरा चिल्लाया, भाग, तेरी वाइफ वियर्ड बिहेव कर रही है, ऐसे चलता रहा तो कोई ना कोई मर जाएगा। आखिर में डिवोर्स चाहने वाला लिटिल मैन जीत गया। नो पेन नो गेन, डिवोर्स के थ्रू फ्रीडम। मैं ऑल इन जा रहा हूं। मैंने डिसाइड किया आज डोजेज और बढ़ाऊंगा। सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, मैं लिविंग रूम से निकला ही नहीं। सोफा पर कर्ल होकर वीडियो गेम्स खेलता रहा। वॉल्यूम फुल मैक्स। शार्प 7 AM पर लियू रुइयान नीचे आई। आज वो सीधा बाहर नहीं गई। उसकी हील्स की आवाज सोफा के पीछे रुक गई। मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे पता ही नहीं वो वहां है। आईज स्क्रीन पर चिपकी हुई थीं, फिंगर्स कंट्रोलर पर क्रेजी स्पीड से मूव कर रही थीं। बैंग, विक्ट्री। मैं एक्साइटेड होकर कंट्रोलर हवा में फेंकते हुए चिल्लाया, नाइस। लेकिन नेक्स्ट सेकंड मुझे पीछे से वो गेज फील हुई। मैं स्लोली स्टिफ होकर टर्न हुआ। लियू रुइयान मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, एक्सप्रेशनलेस। उसकी आंखें काम थीं, लेकिन उस कामनेस के नीचे एक बॉटमलेस वर्लपूल छुपा हुआ था। गु यान, फाइनली उसने बोला। उसकी आवाज हमेशा की तरह कोल्ड और क्लियर थी। हाँ, ओके ही थी, बस ऐसा लगा कि कोई पूरी रात मुझे स्टेयर कर रहा था, नाइटमेयर जैसा।
मैंने जानबूझकर प्रोवोक करने के लिए लाउड टोन में बोला, लेकिन उसके फेस पर एक रिपल तक नहीं आया। उसने बस कामली नॉट किया और बोला, ऐसा है तो शायद वो मैं थी। उसने बस इतनी कैजुअली एडमिट कर लिया जैसे उसमें कुछ वियर्ड ही ना हो। मेरे पास कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने के लिए वर्ड्स ही नहीं बचे। ब्रेकफास्ट टेबल पर है, मैंने आंटी जैंग से डिलीवर करवाया है, खाने का ध्यान रखना। इतना बोलकर वो मुड़ गई और चली गई। मैं उसकी बैक को ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखता रह गया। ना वो एंग्री थी, ना फाइट कर रही थी। उल्टा उसे कंसर्न था कि मैं भूखा ना रह जाऊं, इसीलिए स्पेशली मेड को ब्रेकफास्ट डिलीवर करने बोला। ये औरत एग्जैक्टली चाहती क्या है? मैं स्लोली डाइनिंग रूम में गया। टेबल पर लग्जूरियस ब्रेकफास्ट लगा हुआ था और शौक की बात, सब मेरी फेवरेट डिशेस थीं। उसके साइड में एक और स्टिकी नोट रखा था। अगेन उसकी फेमिलियर हैंडराइटिंग। आज तुमने मुझसे 7 वर्ड्स बोले, कल से 3 वर्ड्स ज्यादा। गुड प्रोग्रेस। मेरी नज़र उस पेपर पर जम गई और नेक्स्ट सेकंड मेरी टेलबोन से लेकर स्कल तक फ्रीजिंग चिल दौड़ गई। वो काउंट कर रही थी, मैं उसे रोज कितने वर्ड्स बोल रहा हूं, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रही थी। ये अब वियर्डनेस के लेवल से बाहर चला गया था। ये प्योर हॉरर था। ऐसी सिचुएशन में ब्रेकफास्ट खाने का एपेटाइट किस में होता? मैंने जैकेट उठाई और सीधा बाहर भागा। मुझे फैटी वैंग को ढूंढना था। ये प्लान अभी के अभी स्टॉप करना पड़ेगा। ड्राइव करते वक्त मैंने उसे कॉल किया। फोन काफी देर रिंग होता रहा, फिर फाइनली पिक हुआ। हेलो, कौन? फैटी वैंग की स्लीपी आवाज आई। मैं हूं ग्रुयन, अभी उठ। मैं फोन में जोर से चिल्लाया। ब्रदर यान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहा है? होली क्रैप! अचानक फोन के दूसरी साइड से एक लाउड स्क्रीम आई। उसके बाद जोर का धड़ से आवाज, जैसे कोई फ्लोर पर गिर गया हो। फैटी, फैटी क्या हुआ? मेरा चेस्ट टाइटन हो गया। कुछ सेकंड्स बाद उसकी ट्रेम्बलिंग वॉइस आई। ब्रदर यान, तेरी वाइफ घर पर है क्या? नहीं, वो कंपनी गई है। तो फिर वो मेरे बिल्डिंग के नीचे क्या कर रही है? मैंने इंस्टेंटली ब्रेक्स दबा दिए। कार रोड के साइड हार्श स्क्रीच के साथ रुक गई। क्या बोला तूने? वो अपनी बेंटली में नीचे खड़ी है, बिल्कुल अपार्टमेंट एंट्रेंस के सामने। मैंने कर्टन्स खोला और ऑलमोस्ट पैंट स्वेट कर दिया। फैटी वैंग ऑलमोस्ट रो रहा था। मेरा ब्रेन बस करने लगा। वो फैटी वैंग के बिल्डिंग के नीचे क्यों गई? क्या उसे कल वाली रिवर बैंक स्टोरी पर डाउट हो गया था, इसीलिए आज स्पेशली फैटी वैंग को एम्बुश करने आई थी? सुन, बाहर मत निकलना, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी आ रहा हूं। मैंने फोन कट किया, कार रिवर्स की और फुल स्पीड में फैटी वैंग के अपार्टमेंट की तरफ ड्राइव किया। वहां पहुंचते ही मैंने वो फेमिलियर ब्लैक बेंटली देखी। ओल्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे एक साइलेंट मॉन्स्टर की तरह खड़ी थी। ड्राइवर सीट में लियू रुयैन बैठी थी, सनग्लासेस पहने हुए, एक्सप्रेशन कंप्लीटली अनरीडेबल। मैंने डीप ब्रेथ ली और विंडो के पास जाकर नॉक किया। विंडो धीरे से नीचे हुई। उसका फ्लॉलेस फेस सामने आया। तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कैजुअल साउंड करने की फुल कोशिश की। उसने सनग्लासेस उतारे। उसकी ब्यूटीफुल आंखें क्वाइटली मुझे देखने लगीं। मैं तुम्हारे दोस्त को पिक करने आई हूं, साथ में मील करेंगे। मैं ऑलमोस्ट सोचा मैंने गलत सुना। पिकअप? फैटी वैंग को? खाने के लिए? उसने कामली नॉट किया। तुम रिसेंटली बैड मूड में हो। एज योर वाइफ मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स का भी कंसर्न रखना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता हबी? हबी? 3 साल की मैरिज में उसने मुझे प्राइवेट में कभी भी ये वर्ड नहीं बोला था, लेकिन उसके माउथ से ये वर्ड सुनकर मुझे स्वीटनेस का 1% भी फील नहीं हुआ, सिर्फ क्रीपी फियर, प्योर ब्लड कर्डलिंग क्रीपीनेस। मैं आंसर भी नहीं कर पाया था कि मेरा फोन पिंग हुआ। फैटी वैंग का वीचैट मैसेज था, एक स्क्रीनशॉट, उसकी और लियू रुयैन की चैट हिस्ट्री का। लियू रुयैन, मिस्टर वैंग, मैं गुरुयन की वाइफ हूं। लियू रुयैन, कल गुरुयन का मूड खराब था और आप उसके साथ थे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। लियू रुयैन, आज लकीली मैं फ्री हूं, मैं पर्सनली आपको थैंक यू मील देना चाहती हूं। लियू रुयैन, मैं आपके बिल्डिंग के नीचे हूं। वैसे आपका एड्रेस यूनिट XXX बिल्डिंग XXX कम्युनिटी है ना? लियू रुयैन, और बाय द वे आपकी गर्लफ्रेंड वेस्ट सिटी वाली XX कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, राइट? स्क्रीनशॉट वहीं खत्म हो गया। लास्ट लाइन देखते ही मेरा हाथ इतना कांपने लगा कि फोन ऑलमोस्ट गिर गया। ये ग्रैटिट्यूड नहीं था,
ये एक नेकेड थ्रेट था। उसने सिर्फ फैटी वैंग का एड्रेस ही नहीं निकाला था, उसने उसकी गर्लफ्रेंड का वर्क प्लेस और एग्जैक्ट जॉब टाइटल तक इन्वेस्टिगेट कर लिया था। मैंने स्लोली कार के अंदर बैठी लियू रुआन की तरफ देखा। उसे पता था मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूं। और फिर उसने मुझे स्माइल दी। वो स्माइल ब्यूटीफुल थी, लेकिन मेरे लिए वो किसी डीमन से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसने हल्का सा हेड टिल्ट किया। क्या तुम्हारा दोस्त मुझे ये ऑनर देना नहीं चाहता? मैंने डीप ब्रेथ ली। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सफोकेट हो रहा हूं। ऑपरेशन आइस ब्रेकर? ये तो डायरेक्ट डीकैपिटेशन स्ट्राइक बन गया था। मैं ऑलमोस्ट क्रॉल करता हुआ अपार्टमेंट स्टेयर्स चढ़ा। फैटी वैंग के डोर को जोर जोर से नॉक किया। फैटी, डोर खोलो, मैं हूं। क्लिक। डोर ओपन हुआ। फैटी वैंग पैंडा आईज और कंप्लीटली पेल फेस के साथ सामने खड़ा था। मुझे देखते ही उसका एक्सप्रेशन ऐसा हो गया जैसे घोस्ट देख लिया हो। ब्रदर यान, तू आ गया। वो कहाँ है? मैं सीधा रूम के अंदर घुसा और सराउंडिंग्स चेक करने लगा। नीचे, भाई, ये सब क्या हो रहा है? फैटी वैंग ऑलमोस्ट रो पड़ा। तेरी वाइफ फीमेल सीक्रेट एजेंट की तरह क्यों बिहेव कर रही है? इसने तो मेरी 18 जनरेशन्स तक खोद डाली। उसके हाथ में गर्लफ्रेंड की फोटो थी, ऐसे पकड़ी जैसे वॉर पर जाने से पहले लास्ट गुड बाय हो। मैं सोफा पर गिर गया। बॉडी से सारी स्ट्रेंथ निकल गई थी। मुझे क्या पता, मैंने तो बस तेरा एडवाइस फॉलो किया था, साइलेंट ट्रीटमेंट वाला। इसे तू साइलेंट ट्रीटमेंट बोलता है? फैटी वैंग विंडो की तरफ पॉइंट करते हुए ऑलमोस्ट चिल्लाया। नीचे जो बेंटली खड़ी है ना, वो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं है, वो एटॉमिक बॉम्ब है। अब क्या करें? मैं नीचे जाऊं या नहीं? उसकी पैथेटिक स्टेट देखकर मुझे भी इरिटेशन आ गया। जाना पड़ेगा। नहीं गया तो कल तेरी गर्लफ्रेंड कंपनी से ऑप्टिमाइज आउट हो जाएगी। फैटी वैंग का फेस और गिर गया। लेकिन मैं डर रहा हूं। मुझे फील हो रहा है अगर मैं नीचे गया तो वापस ऊपर नहीं आऊंगा। डर लग रहा है तो भी जा। मुश्किल तूने क्रिएट की है, अब हैंडल भी तुझे ही करना पड़ेगा। मैंने उसे सोफा से खींचकर उठाया। कपड़े बदल, जल्दी। बोल देंगे हम दोनों ऑलरेडी साथ में प्लान्स बना चुके थे, तीनों साथ चलेंगे। हाफ एन आवर बाद मैं और फैटी वैंग डेथ रो प्रिजनर्स की तरफ बेंटली की तरफ चल रहे थे। ल्यू रुआन ऑलरेडी कार से बाहर आ चुकी थी। आज वो क्रिस्प वाइट सूट में थी, लॉन्ग हेयर टाइड अप, पूरे बॉडी से कोल्ड एंड नोबल ऑरा निकल रहा था। पूरे अपार्टमेंट एरिया में वो कंप्लीटली आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। हेलो मिस्टर वैंग। फैटी वैंग को देखते ही उसने प्रोएक्टिवली हैंड एक्सटेंड किया। फैटी वैंग कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया, बस फिंगर टिप्स टच की और इंस्टेंटली हाथ वापस खींच लिया। हेलो प्रेसिडेंट ल्यू। सो पोलाइट होने की जरूरत नहीं, बस मुझे रुआन बुला लीजिए। ल्यू रुआन फेंटली स्माइल की। वो स्माइल देखकर मैं और फैटी वैंग दोनों का बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया। चलिए, कार में बैठिए, मैंने ऑलरेडी प्लेस रिजर्व कर लिया है। इतना बोलकर उसने नेचुरली रियर डोर ओपन किया। मैं और फैटी वैंग ने एक दूसरे को देखा। पैसेंजर सीट में बैठने की हिम्मत हम दोनों में नहीं थी। फाइनली हम दोनों बिटर एक्सप्रेशंस के साथ बैक सीट में स्क्वीज हो गए। कार स्मूथली मूव करने लगी। इनसाइड डेड साइलेंस था। ल्यू रुआन की तरफ से एक फेंट कोल्ड फ्रेग्रेंस आ रही थी। पहले मुझे ये सेंट पसंद था, लेकिन अब ये डेथ वारंट जैसा फील हो रहा था। मेरी टेंशन पीक पर थी। फैटी वैंग और भी ज्यादा रेस्टलेस था। लेदर सीट पर बार बार हिल रहा था। फोरहेड कोल्ड स्वेट से भरा हुआ था। मिस्टर वैंग, फ्रंट से ल्यू रुआन की काम वॉइस आई। कार में ज्यादा गर्मी तो नहीं? नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। फैटी वैंग ड्राई लाफ करने लगा। ल्यू रुआन ने रियर व्यू मिरर से उसकी तरफ देखा। गुयान ने बताया आप लोगों को काउंसलिंग देने में काफी अच्छे हैं। कल के लिए थैंक यू। फैटी वैंग का फेस इंस्टेंटली ग्रीन हो गया। उसने पैनिक में हैंड्स वेव किए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस बकवास कर रहा था। बकवास? ल्यू रुआन का टोन बिल्कुल सेम काम रहा। मुझे तो लगा साइलेंट ट्रीटमेंट वाला आइडिया आपका ब्रिलियंट इन्वेंशन था मिस्टर वैंग। वो सब जानती थी। थंप। फैटी वैंग ऑलमोस्ट सीट से स्लाइड हो गया। मैंने जल्दी से उसे पकड़ा। उसने डिस्पेयर भरी आंखों से मुझे देखा। ब्रदर, तूने मुझे बेच दिया। मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ नहीं बोला। ये औरत सब कैसे जानती है? क्या इसने मेरे घर बग लगा दिया? मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी जैकेट पॉकेट्स चेक की। चेक करने की जरूरत नहीं। ल्यू रुआन की घोंसली काम वॉइस सामने से आई। कल रात जब मैं तुम्हारा फोन चार्ज पर लगा रही थी, तब एक्सीडेंटली तुम्हारी और मिस्टर वैंग की चैट हिस्ट्री देख ली। फैटी वैंग का एक्यूजेटरी लुक धीरे धीरे रेस्ट इन पीस वाले एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। ब्रदर, मैं तेरे लिए पेपर मनी जलाऊंगा। सब खत्म हो चुका था।
ऑपरेशन आइस ब्रेकर का कमांडर इन चीफ और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट ऑपरेशन के सिर्फ तीसरे दिन ही एनिमी के हाथ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। कार फाइनली एक हाई एंड प्राइवेट किचन रेस्टोरेंट के सामने रुक गई। लियू रियान हमें एलिगेंटली डेकोरेटेड प्राइवेट डाइनिंग रूम में ले गई। थोड़ी देर में डिशेस सर्व होने लगी। टेबल प्रीमियम इंग्रेडिएंट से भर गया, लेकिन ना मेरे अंदर चॉपस्टिक्स उठाने की हिम्मत थी, ना फैटी वैंग के अंदर। ये कोई बैंक्वेट नहीं था, ये एग्जीक्यूशन से पहले वाली लास्ट मील थी। मिस्टर वैंग, आप खा क्यों नहीं रहे? लियू रियान ने पर्सनली एक पीस एबलोनी उसके बोल में रखा। ये ट्राई कीजिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फैटी वैंग बोल को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें गरम आयन रखा हो। प्रेसिडेंट लियू, मुझसे गलती हो गई। थर्ड, फैटी वैंग एक स्मूथ स्लाइडिंग मूव के साथ चेयर से नीचे गिर गया और डायरेक्टली नीज पर आ गया। साइलेंट ट्रीटमेंट वाला आइडिया मेरा था, ब्रदर यान का कोई फॉल्ट नहीं। अगर पनिश करना है तो मुझे पनिश कीजिए, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को मत टच करिएगा। वो अभी बच्ची है, बस एक इनोसेंट बच्ची। मैं उसे देखकर स्टन रह गया। भाई, तेरा ये स्लाइडिंग नील बहुत प्रैक्टिस लग रहा है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह थी, लियू रियान एंग्री नहीं हुई। उल्टा वो हल्की सी लाफ करने लगी। मिस्टर वैंग, ये क्या कर रहे हैं? प्लीज उठ जाइए। उसने चॉपस्टिक्स रखे और नैपकिन से लिप्स वाइप किए। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, मैंने आपको यहां जेन्युइनली थैंक यू बोलने के लिए बुलाया है। फैटी वैंग कंप्लीटली कंफ्यूज्ड होकर ऊपर देखा। थैंक मी? यस। लियू रियान ने कामली नॉड किया। फिर उसकी गेज मेरी तरफ शिफ्ट हुई। उसकी ब्यूटीफुल आईज में एक अजीब लाइट थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। अगर आपका आइडिया नहीं होता तो शायद मुझे कभी रियलाइज ही नहीं होता कि गु यान मुझे इतना डीपली केयर करता है। मैं ऑलमोस्ट चेयर से गिर गया। केयर अबाउट यू? मैडम, आपका एंगल थोड़ा ज्यादा यूनिक नहीं है। मैं तो डिवोर्स चाह रहा था। लेकिन ऑब्वियसली ये वर्ड सिर्फ मेरे दिमाग में ही रहे। लियू रियान का वॉइस अनएक्सपेक्टेडली सॉफ्ट हो गया। मेरा अटेंशन पाने के लिए उसने इतना सेल्फ हार्मिंग मेथड यूज किया। ब्रेकफास्ट बनाना बंद कर दिया, खुद को रूम में लॉक करने लगा। मुझसे बात करते वक्त भी वर्ड्स कम कर दिए। उसके लिए ये सब करना बहुत पेनफुल रहा होगा, राइट? मैं और फैटी वैंग एक दूसरे को ब्लैंक स्टेयर देने लगे। हमारे जॉज ऑलमोस्ट फ्लोर टच करने वाले थे। ये कौन सी ब्रेन वायरिंग थी? कैसे उसने मैं डिवोर्स चाहता हूं को इंटरप्रेट कर दिया, मैं तुमसे इतना डीपली प्यार करता हूं कि बिटर ट्रिक यूज करके अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा हूं। ये क्या लेजेंडरी डिल्यूशनल लॉजिक था? सो मिस्टर वैंग, लियू रियान सडनली खड़ी हुई और फैटी वैंग को स्लाइड बो दिया। थैंक यू। आपकी वजह से मुझे अपना दिल क्लियरली समझ आया और उसका भी। फैटी वैंग फुल्ली डम्बफाउंडेड था। वो अभी भी फ्लोर पर नील पोजीशन में था, माउथ ओपन, बिल्कुल स्पीचलेस। और मुझे फील हो रहा था मेरा पूरा वर्ल्ड व्यू कोलैप्स हो रहा है। मेरा केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन आइस ब्रेकर उसकी आइज में एक डीपली अफेक्शनेट अटेंशन बैटल बन गया था। ये हॉरर मूवी से भी ज्यादा रिडिकुलस था। ऑलराइट, अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, चलिए खाते हैं। लियू रियान कामली वापस सीट पर बैठी और मेरे बोल में और फूड डाल दिया। उसका टोन इतना सॉफ्ट था जैसे स्क्वीज करोगे तो पानी निकल आएगा। हबी, थोड़ा और खाओ, देखो ना इन 2 दिन में कितने वीक लगने लगे हो। मैंने बोल का फूड देखा, फिर उसका स्माइलिंग फेस। रूम लिटरली स्पिन करता फील हुआ। मैं गया, कंप्लीटली गया। न सिर्फ मैं आइसबर्ग को पुश नहीं कर पाया, मैं खुद उसे एक एक्टिव वोल्केनो बना चुका था जो अब मुझे जिंदा दबाने वाली थी। उस एग्जीक्यूशन मील के बाद फैटी वैंग ने ओवरनाइट पैकिंग की और सीधा अपने होमटाउन भाग गया। जाने से पहले उसने मुझे एक टीयरफुल वॉइस मैसेज भेजा। ब्रदर यान, सॉरी, तेरी वाइफ बहुत टेरिफाइंग है, मैं उसे डील नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखना। अब से हर क्रीमिंग फेस्टिवल पर तेरे लिए एक्स्ट्रा पेपर मनी जरूर जलाऊंगा। वॉइस मैसेज सुनकर मेरा दिल टूट गया। तूने तो भाग लिया, लेकिन मेरा क्या? घर वापस आने के बाद मैंने रियलाइज किया मेरी लाइफ पूरा उल्टा हो चुकी है। पहले मैं अपना दिमाग खपाकर लियू रियान के अराउंड रिवॉल्व करता था। अब लियू रियान अपना दिमाग खपाकर मेरे अराउंड स्टिक कर रही थी। सुबह मैं उठता तो ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी होता और वो डाइनिंग टेबल पर बैठी होती, मुझे देखकर एक रेडिएंट स्माइल देते हुए। गुड मॉर्निंग हबी। अब हर सुबह मेरी लाइफ इसी लाइन से शुरू होती थी। मैं बाहर जाने लगता तो लियू रुईयैन खुद मेरी टाई एडजस्ट करती, फिर सॉफ्टली मेरे चीक पर किस करके बोलती, जल्दी वापस आना, मैं वेट करूंगी। जब मैं घर पर गेम्स खेलता, वो साइलेंटली स्लाइस्ड फ्रूट्स लेकर आ जाती, मेरे साइड में क्वाइटली बैठती, कुछ बोलती नहीं थी, बस मुझे देखती रहती।
उसकी गेज इतनी फोकस्ड होती जैसे मैं दुनिया का सबसे प्रेशियस ट्रेजर हूं। रात को सोने वक्त तो और भी स्कैरी हो जाता था। वो ऑक्टोपस की तरह मुझे टाइटली हक करके सोती, फेस मेरे चेस्ट में बरी करके बार बार हल्की आवाज में बोलती, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं सच में पागल होने लगा था। ये आइसबर्ग मेल्टिंग नहीं थी, ये फुल ऑन डिमोनिक पोजेशन था। पुरानी लियू रुई यान कोल्ड थी, लेकिन कम से कम मुझे पर्सनल स्पेस देती थी। करंट लियू रुई यान तो मुझे लिटरली बेल्ट से बांधकर 24 घंटे साथ रखना चाहती थी। उसका कंट्रोल फ्रीक लेवल कंप्लीटली आउटरेजियस हो गया था। रोज मेरा फोन चेक करती। रीजन? जंक फाइल्स क्लियर कर रही हूं। मेरे वीचैट कॉन्टैक्ट्स के हर अवतार पर क्लिक करती। अगर कोई लड़की थोड़ी भी यंग या प्रिटी होती तो कैजुअली पूछती, ये कौन है? एक बार कंपनी की एक न्यू फीमेल इंटर्न ने वर्क ग्रुप में मुझे टैग करके बिजनेस क्वेश्चन पूछा। मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाया था कि लियू रुई यान ने मेरा फोन डायरेक्टली ले लिया और मेरे अकाउंट से रिप्लाई कर दिया, प्लीज अपने डायरेक्ट सुपरवाइजर से कंसल्ट कीजिए, हायरार्की स्किप मत कीजिए और एक मैरिड मैन से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखिए। उसके बाद उसने उस फीमेल इंटर्न को ब्लॉक कर दिया। पूरे कंपनी ग्रुप चैट में इंस्टेंटली डेड साइलेंस छा गया। नेक्स्ट डे ऑफिस में सारी फीमेल कॉलीग्स मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई डेंजरस बीस्ट हूं। सब 3 मीटर डिस्टेंस मेंटेन कर रही थीं। वो फीमेल इंटर्न तो रिजाइन लेटर देते वक्त रो भी पड़ी। मैं गु यान अपनी लाइफ का सबसे ब्रूटल सोशल डेथ एक्सपीरियंस कर रहा था। फाइनली मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं ऐसे नहीं जी सकता था। मुझे क्लियर बात करनी ही पड़ेगी। उस रात उसके ऑफिस से वापस आने का वेट करते हुए मैंने एक फुल स्पीच प्रिपेयर की और साथ में प्रिंटेड डिवोर्स एग्रीमेंट भी। डोर ओपन हुआ, लियू रुई यान अंदर आई। मुझे सोफा पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखकर वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हुई। क्या हुआ हबी? किसने तुम्हें अपसेट किया? वो मेरे पास आई जैसे मुझे हक करने वाली हो, लेकिन मैं इंस्टेंटली पीछे हट गया और डिवोर्स एग्रीमेंट डायरेक्टली कॉफी टेबल पर स्लैप कर दिया। लियू रुई यान, हमें बात करनी है। उसकी नज़र अग्रीमेंट पर पड़ी, उस बड़े बोल्ड लेटर्स पर, डिवोर्स एग्रीमेंट। उसके फेस की स्माइल धीरे धीरे डिसअपियर हो गई। उस मोमेंट रूम की हवा तक फ्रीज हो गई। मैंने सोचा था वो गुस्से में एक्सप्लोड करेगी या मुझे इंटेरोगेट करेगी, लेकिन नहीं, वो बस क्वाइटली एग्रीमेंट को देखती रही बहुत देर तक। फिर उसने स्लोली हेड रेस किया। उसकी आईज में एक ब्रोकननेस थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वाई? उसकी वॉइस बहुत सॉफ्ट थी और हल्का ट्रेम्बलिंग भी था। मुझे कोई रीजन नहीं देना। हम कंपैटिबल नहीं हैं, सेपरेट हो जाना बेटर है। मैंने अपना हार्ट हार्ड किया। उसकी आंखों में डायरेक्टली देखने की हिम्मत नहीं हुई। नॉट कंपैटिबल? वो हल्की सी हंसी, लेकिन वो लाफ रोने से भी ज्यादा पेनफुल लग रही थी। 3 साल पहले तुमने बोला था तुम्हें मुझसे फर्स्ट साइट में प्यार हो गया, तुम किसी और से शादी नहीं करोगे। 3 साल तक तुमने हर पॉसिबल वे में मेरा केयर किया, एवरी डिटेल मेटिकुलसली, और अब तुम कह रहे हो हम कंपैटिबल नहीं हैं। वो सब पास्ट था। मैंने गिल्टी फीलिंग हाइड करने के लिए वॉइस और लाउड कर दी। लियू रुई यान, मैं थक चुका हूं। मैं तुम्हारा पेट नहीं हूं, न कोई एक्सेसरी। मैं एक इंसान हूं। मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। फ्रीडम? उसने धीरे से ये वर्ड रिपीट किया। उसकी आइज की लास्ट लाइट भी उस मोमेंट कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो गई। फिर वो साइलेंट हो गई। पूरे रूम में डेडली साइलेंस छा गया। मैंने सोचा अब वो साइन करेगी, लेकिन नेक्स्ट जो हुआ मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो स्लोली खड़ी हुई, मुझे एक और ग्लैंस तक नहीं दिया, सीधा किचन की तरफ चल दी। मेरा हार्ट इंस्टेंटली टाइटन हो गया। ये क्या करने वाली है? कुछ सेकंड्स बाद वो किचन से वापस आई। उसके हाथ में एक फ्रूट नाइफ था, वही नाइफ जो मैंने उस रात देखा था। लैंप की लाइट ब्लेड पर कोल्ड शाइन क्रिएट कर रही थी। मैंने हार्ड स्वॉलो किया और इंस्टेंटली सोफा से उठकर 2 स्टेप्स पीछे हट गया। लियू रुई यान, कुछ क्रेजी मत करना, मर्डर इलीगल होता है। उसने मेरी बात कंप्लीटली इग्नोर कर दी। वो कॉफी टेबल के पास गई, एक एप्पल उठाया, फिर कामली सोफा पर बैठ गई और फ्रूट नाइफ से धीरे धीरे एप्पल पील करना शुरू किया। ब्लेड स्किन को सॉफ्टली कट कर रहा था। स्विश स्विश। साइलेंट लिविंग रूम में वो साउंड इतनी शार्प लग रही थी कि मेरी स्पाइन तक नंब हो गई। उसकी मूवमेंट्स बहुत स्लो और स्टेडी थी। एक और पील का लूप कट हुआ। लंबी एप्पल स्किन नीचे लटक गई, बिल्कुल एक रेड स्नेक की तरह। और सबसे स्कैरी बात, वो पील एक बार भी नहीं टूटी। मैं उसे स्टेयर करता रहा। मेरा हार्ट बीट क्रेजी स्पीड से चल रहा था। पाम स्वेट से कंप्लीटली वेट हो चुके थे। फाइनली
एप्पल कंप्लीटली पील हो गया। उसने पील्ड एप्पल प्लेट पर रखा, फिर फ्रूट नाइफ का टिप यूज करके एप्पल पर धीरे धीरे कुछ कार्व करना स्टार्ट किया, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक। मैंने ध्यान से देखा और मेरी स्कैल्प इंस्टेंटली नंब हो गई। वो एप्पल पर मेरा नाम कार्व कर रही थी, गु यान। कार्विंग कंप्लीट होने के बाद उसने स्लोली हेड रेज किया और मुझे एक बिजार स्माइल दी। हबी, बताओ ना, अगर मैं इसे खा लूं तो क्या हम हमेशा साथ रहेंगे? उसकी डार्क और कंप्लीटली लाइफलेस आईज को देखकर मुझे लगा किसी ने मेरा थ्रोट टाइटली पकड़ लिया है। मैं एक वर्ड तक नहीं बोल पाया। उसने मेरा नाम कार्व्ड एप्पल उठाया, माउथ ओपन किया और बाइट लेने वाली थी, तभी मैं ऑलमोस्ट लीप मारकर उसकी तरफ गया। मैंने डायरेक्टली एप्पल और नाइफ दोनों उसके हाथ से नॉक कर दिए। फ्रूट नाइफ कार्पेट पर साइलेंटली गिर गया। एप्पल रोल होते हुए रूम के कॉर्नर में चला गया। मैं उसके शोल्डर्स टाइटली पकड़कर आउट ऑफ कंट्रोल रोर करने लगा। तुम पागल हो गई हो क्या ल्यू रुयान? एग्जैक्टली चाहती क्या हो तुम? उसने मेरी तरफ देखा और नेक्स्ट सेकंड उसकी आंखों से ह्यूज टीयर्स गिरने लगे, मोटी मोटी बूंदें, जैसे ब्रोकन स्ट्रिंग से बीड्स गिरते हैं। 3 साल में ये पहली बार था जब मैंने ल्यू रुयान को रोते देखा। वो हिस्टेरिकली क्राई नहीं कर रही थी, बस क्वाइटली टीयर्स बहा रही थी और मुझे देख रही थी। उसकी आईज ग्रीवेंस और डेस्पेयर से कंप्लीटली फिल्ड थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने चोकिंग वॉइस में कहा। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहती। गुयान, प्लीज डिवोर्स मत करो। मैं चेंज हो जाऊंगी। तुम जो बोलो वो सब चेंज कर दूंगी। मैं तुम्हें स्पेस दूंगी, फ्रीडम दूंगी। तुम्हारा फोन कभी चेक नहीं करूंगी। प्लीज मुझे अबैंडन मत करो। वो एक गिल्टी चाइल्ड की तरह प्लीड कर रही थी। वही ऑलवेज हाई एंड माइटी आइसबर्ग क्वीन उस मोमेंट कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। मैं उसका टीयर स्टेन्ड फेस देखता रहा। मेरे अंदर इमोशंस का मैस चल रहा था। फियर था, शॉक था, लेकिन सबसे ज्यादा एक स्ट्रेंज सॉफ्टनिंग थी। मेरा प्लान्ड ऑपरेशन आइसब्रेकर उसकी हार्ट शेल तो तोड़ दिया, लेकिन उसके अंदर से एक ऑब्सेसिव सोल बाहर आ गया जिसे मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता था। मैंने फ्लोर पर पड़ा डिवोर्स एग्रीमेंट देखा, फिर उसकी तरफ देखा। फाइनली मैंने एक लॉन्ग साई छोड़ी और रेजिग्नेशन के साथ बेंड डाउन हुआ। अग्रीमेंट उठाया और उसके सामने ही उसे छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया। हम डिवोर्स नहीं करेंगे। मेरे वर्ड सुनते ही उसकी आईज में इंस्टेंटली एक ब्लाइंडिंग लाइट एक्सप्लोड हुई। वो एक्सप्रेशन एग्जैक्टली ऐसा था जैसे किसी ने लॉस्ट ट्रेजर वापस पा लिया हो। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, मैं कंप्लीटली ट्रैप हो चुका हूं। ये डिवोर्स कभी नहीं होने वाला। मुझे शायद पूरी लाइफ इस लाइकली अबनॉर्मल वुमन के साथ ही इंटैंगल रहना पड़ेगा। मुझे लगा था डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने के बाद ल्यू रुया नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन फैक्ट्स ने प्रूव कर दिया मैं अभी भी बहुत नाइव था। वो नॉर्मल नहीं हुई। उसने बस अपना सफोकेटिंग कंट्रोल एक और डीपर और हिडन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ऑनेस्टली ये पहले से भी ज्यादा स्पाइन चिलिंग था। अब वो मेरा फोन ओपनली चेक नहीं करती थी, ना मेरी सोशल लाइफ इंटरफियर करती थी। उल्टा वो मुझे फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने एनकरेज करती थी। हबी, हमेशा घर में मत रहा करो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, एंजॉय करो। वो जेंटली मेरी कॉलर एडजस्ट करते हुए बोलती। मैं इतने अनएक्सपेक्टेड फेवर से कंफ्यूज हो गया, इसलिए एक दिन कॉशियसली फैटी वैंग के साथ बाहर गया। उसे बड़ी मुश्किल से होम टाउन से वापस मनाया था। हम केटीवी रूम में एंटर ही हुए थे कि मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज फ्रॉम ल्यू रुयान। एक फोटो केटीवी एंट्रेंस का था। नीचे एक लाइन लिखी थी, इस केटीवी का डेकोर अच्छा लग रहा है, साउंड प्रूफिंग भी गुड है क्या? मुझे इंस्टेंटली समझ आ गया, उसने कंट्रोलिंग बंद नहीं की थी, वो बस अपग्रेड हो गई थी। ग्राउंड सर्वेलेंस से डायरेक्ट सैटेलाइट ट्रैकिंग पर मेरी हर मूवमेंट अभी भी उसकी मॉनिटरिंग में थी। फैटी वैंग ने फोन स्क्रीन झांक कर देखा और ऑलमोस्ट माइक्रोफोन खा गया। होली क्रैप, तेरी वाइफ के पास क्लैरवॉयंस है क्या? ब्रदर यान, कहीं तेरे बॉडी में ट्रैकर तो नहीं डाल दिया? मैं पैनिक में अपना पूरा बॉडी पैट डाउन करने लगा। नथिंग। मैं और फैटी वैंग दोनों ने मुझे हेड टू टो चेक किया था, कोई ट्रैकर नहीं मिला। तो फिर उसे पता कैसे चला? फैटी वैंग कंप्लीटली बैफल्ड था।
सच कहूं तो मैं भी जानना चाहता था। उस रात पूरा केटीवी सेशन फियर के साथ गुजरा। गाने गा रहा था, लेकिन हर सेकंड लग रहा था कोई इनविजिबल आईज मुझे देख रही हैं। ड्रिंक भी कंप्लीटली टेस्टलेस लग रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ 3 क्वेश्चंस लूप हो रहे थे। वो कहाँ है? उसे कैसे पता चला? और कितना जानती है? रात को घर लौटने पर लियू रुयान बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज मजा आया? हाँ, ठीक था। ओह, उसने सॉफ्टली नॉड किया। फिर मेरा जैकेट लिया और बहुत नेचुरली इनर पॉकेट से एक टाइनी बटन लाइक ऑब्जेक्ट निकाला। ये क्या है? उसने क्यूरियस टोन में पूछा। मैंने ध्यान से देखा और मेरा ब्रेन इंस्टेंटली बज़ करने लगा। ब्लैक जीपीएस ट्रैकर। उस पर फेंट रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। मेरा हार्ट बीट ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। कब? ये कब डाला उसने? फिर मुझे सडनली याद आया, सुबह जब वो मेरी कॉलर एडजस्ट कर रही थी। मैंने उसकी इनोसेंट फेस की तरफ देखा और पैरों से लेकर स्पाइन तक चिल दौड़ गई। शायद एक्सीडेंटली चिपक गया होगा। मैं ऑकवर्ड ड्राई लाफ करते हुए ट्रैकर उसके हाथ से लेने लगा, लेकिन मेरी फिंगर्स विजिबली ट्रेंबल कर रही थी। उसने और कुछ नहीं पूछा, बस सॉफ्टली स्माइल किया। जल्दी शावर ले लो, पानी रेडी है। मैं बाथरूम में चला गया। मिरर में अपना पेल फेस देखकर मुझे लगा मैं किसी थ्रिलर मूवी का प्रोटैगनिस्ट हूं और मेरी वाइफ अल्टीमेट विलन। सरफेस पर जेंटल और कंसिडरेट, लेकिन सीक्रेटली हर चीज ऑर्केस्ट्रेट करने वाली मास्टरमाइंड। सबसे टेरिफाइंग बात यह थी, उसका यैंड्रे बिहेवियर अब सिर्फ हमारे रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं रहा था, वो बाहर की दुनिया तक स्प्रेड होने लगा। सबसे पहला विक्टिम बना मेरी जॉब। मैं एक मिड साइज्ड एडवर्टाइजिंग कंपनी में प्लानर था। सिंपल और इजी लाइफ चाहिए थी बस। लेकिन फीमेल इंटर्न इंसिडेंट के बाद ऑफिस में मेरी सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। जब लियू रुयान को पता चला, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन नेक्स्ट डे हमारे कंपनी बॉस ने पर्सनली मुझे ऑफिस में बुलाया। वो ग्रीसी मिडिल एज्ड कोम्बोवर अंकल, जो नॉर्मली बहुत एरोगेंट रहता था, आज उसका टोन ऐसा था जैसे अपने फादर से बात कर रहा हो। मिस्टर गू, आप जैसा टैलेंट हमारी छोटी कंपनी में वेस्ट हो रहा है। व्हाई नॉट क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाइए? मैं कंप्लीटली डम्बफाउंडेड रह गया। क्रिएटिव डायरेक्टर? वो पोजीशन कंपनी में बॉस के बाद सेकंड हाईएस्ट थी। मैं जैसे लेजी आदमी को अचानक हेवेंस में प्रमोट कैसे कर दिया? मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि बॉस फिर बोला, एक्चुअली प्रेसिडेंट लियू ने कहा अगर डायरेक्टर पोजीशन आपको स्मॉल लगे तो वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन भी अवेलेबल है। उस मोमेंट सब समझ आ गया। लियू रुयान, वो डेफिनेटली बॉस से मिलने गई थी, लेकिन उसने एग्जैक्टली किया क्या होगा? मुझे इमेजिन करके भी डर लग रहा था। क्या उसने पैसे से प्रेशर डाला, या लियो ग्रुप की पावर यूज करके थ्रेटन किया, या फिर वही फ्रूट नाइफ निकाला जिससे उसने एप्पल पर मेरा नाम काव किया था? मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। मैंने बॉस को पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। कुछ नहीं आता मुझे, मैं ये जॉब हैंडल नहीं कर पाऊंगा। रिजल्ट, थर्ड डे पर बॉस ने डायरेक्टली कंपनी ही सेल कर दी। बायर कौन था? लियू ग्रुप की सब्सिडरी। और मैं कंपनी वेटरन होने की वजह से डायरेक्ट न्यू कंपनी का जनरल मैनेजर अपॉइंट हो गया। और मेरा डायरेक्ट सुपीरियर लियू रुयान। पहले वो मेरी वाइफ थी, अब वो मेरी बॉस भी बन गई। मेरी एंटायर लाइफ उसने नीटली अरेंज कर दी थी। मैंने फाइनली रिजाइन करने की थ्रेट दी। एक दिन डायरेक्टली रेजिग्नेशन लेटर उसके डेस्क पर रख दिया। उसने लेटर की तरफ देख तक नहीं देखा, बस कामली ड्रॉअर खोला और एक और डॉक्यूमेंट मेरे सामने स्लाइड कर दिया। श्योर, रिजाइन कर सकते हो, बस इस अग्रीमेंट पर साइन कर दो। मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया और ऑलमोस्ट अपनी सलाइवा से चोक हो गया। एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट। उसमें क्लियरली लिखा था कि अगर मैं साइन कर दूं तो लियू रुयान के नाम पर जो भी एसेट्स हैं, लियू ग्रुप शेयर्स, प्रॉपर्टीज, लग्जरी एसेट्स, सेविंग्स, सब मेरे नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। नीचे टोटल वैल्यू लिखी थी और जीरोज इतने ज्यादा थे कि मैं काउंट तक नहीं कर पा रहा था। तुम क्या कर रही हो? मैंने शॉक में उसकी तरफ देखा। तुम्हें फ्रीडम चाहिए ना? उसने बहुत कामली कहा। मैं ये सब तुम्हें ही दे दूंगी, तुम्हारे पास पैसा होगा, पैसे के साथ फ्रीडम भी मिल जाती है, राइट? लियू रुयान की आईज में ऑलमोस्ट इनसेन ऑब्सेशन था। गोयान, मुझे इन सब चीजों की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। जब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते, ये सब तुम्हारा है। मैं उस अग्रीमेंट को देखता रहा, वो पेपर जिसे देखकर दुनिया का कोई भी आदमी पागल हो जाता। फिर मैंने उसकी तरफ देखा
और सडनली सब समझ आ गया। वो मुझे पैसा नहीं दे रही थी, वो पैसे से मेरे लिए एक गोल्डन केज बना रही थी। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चेन्स यूज करके वो मुझे परमानेंटली अपने पास बांधना चाहती थी। मैंने बिटर स्माइल दी, अग्रीमेंट उसकी तरफ वापस स्लाइड कर दिया। मैं साइन नहीं करूंगा और रिजाइन भी नहीं करूंगा। मैं सरेंडर कर चुका था। इस अनइक्वल वॉर में मैं कंप्लीटली हार गया था। उसके बाद मैंने लियू रुयान को समझने की कोशिश स्टार्ट की। कोई नॉर्मल पर्सन बिना रीजन ऐसा नहीं बनता। उसकी मैडनेस और पैरानोया के पीछे डेफिनेटली कोई रीजन था। मैं सटली उसके पास्ट के बारे में पूछने लगा, चाइल्डहुड, फैमिली, पेरेंट्स, लेकिन हर बार वो स्किलफुली टॉपिक अवॉइड कर देती। पास्ट में कुछ स्पेशल नहीं है, वो हमेशा सेम आंसर देती, लेकिन जितना वो अवॉइड करती मेरी क्यूरियोसिटी उतनी बढ़ती गई। फिर एक दिन वो सिक हो गई। उसे हाई फीवर था, फेस कंप्लीटली रेड था, कॉन्शियसनेस भी ब्लरी हो रही थी। मैं पूरा दिन उसके बेड साइड बैठा रहा, वार्म वाटर से उसका बॉडी वाइप कर रहा था। स्लीप में वो बार बार नॉनसेंस बोल रही थी, मत जाओ मॉम, डैड, मुझे मत छोड़ो, मैं ओबीडियंट रहूंगी, मैं गुड गर्ल बनूंगी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। उसकी आइस के कॉर्नर से एक टीयर स्लोली स्लाइड हुआ। मैं उसका हैंड पकड़े बैठा था और उस मोमेंट मुझे लगा किसी ने मेरा हार्ट टाइटली स्क्वीज कर दिया है। उस आइसबर्ग के अंदर एक्चुअली एक छोटी सी गर्ल छुपी हुई थी जो अबैंडन होने से बहुत डरती थी। नेक्स्ट डे फीवर उतर गया। मैंने कैजुअली पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स? काफी टाइम से नहीं देखा मैंने उन्हें। 3 साल की मैरिज में मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा था, हमारी वेडिंग पर। कोल्ड लुकिंग बिजनेस टाइकून्स, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, एग्जैक्टली लियू रुयान जैसे। मेरी बात सुनकर लियू रुयान का बॉडी स्लाइटली स्टिफ हो गया। काफी देर तक साइलेंस रहा, फिर वो सॉफ्टली बोली, वो बहुत बिजी रहते थे। बचपन से मुझे नैनीज ने रेस किया। मॉम और डैड साल में कुछ ही बार घर आते थे। जब मैं 6 इयर्स की थी, उन्हें एक इंपॉर्टेंट ओवरसीज प्रोजेक्ट के लिए जाना था, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। मैं रोती हुई मॉम की लेग पकड़कर उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज मत जाओ, लेकिन मॉम ने मुझे पुश करके कहा, रुयान इनफ, और फिर वो चले रहे। मैं 1 साल तक घर में उनका वेट करती रही। उस दिन के बाद मैंने कभी नहीं रोया। वो अपनी लाइफ का सबसे पेनफुल मेमोरी बिल्कुल काम टोन में सुना रही थी। और फाइनली मुझे सब समझ आ गया। वो बॉर्न कोल्ड नहीं थी, वो अफ्रेड थी। उसे डर था कि अगर वो इमोशंस और डिपेंडेंस शो करेगी तो उसे फिर से वही चाइल्डहुड की तरह पुश करके छोड़ दिया जाएगा। इसीलिए उसने खुद को एक आइसबर्ग बना लिया, अनटचेबल, इनवल्नरेबल, इमोशनलेस। उसे लगता था अगर वो स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बन गई तो कोई उसे अबैंडन नहीं करेगा। और फिर मैं उसकी लाइफ में आया, जैसे कोई की जो उसके सील्ड हार्ट का लॉक तोड़ दे। 3 साल की कंपेनियनशिप, वार्मथ, केयर अननोइंगली उसे मुझ पर डिपेंडेंट बना चुकी थी। और वही डिपेंडेंस उसका सबसे बड़ा फियर भी था और डीपेस्ट डिजायर भी। इसलिए जब मैंने साइलेंट ट्रीटमेंट और डिवोर्स की बात की तो डायरेक्टली उसके डीपेस्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा को ट्रिगर कर दिया। वो फिर से अबैंडन होने से टेरिफाइड हो गई और इसी फियर में उसने ऑलमोस्ट पैथोलॉजिकल लेवल पर मुझे अपने पास रखने की कोशिश की। वो कंट्रोलिंग बिहेवियर, सर्विलेंस, थ्रेट्स, सब कुछ एक्चुअली एक इनसिक्योर लिटिल गर्ल की डेस्परेट स्ट्रगल थी जो अपनी लास्ट लाइफ लाइन को पकड़ कर रखना चाहती थी अपने तरीके से। उसकी तरफ देखते हुए मेरे हार्ट में पेन की वेव्स उठने लगी। मैं उसके पास गया और पीछे से जेंटली हक कर लिया। अब से मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे वर्ड सुनते ही उसका बॉडी स्लाइटली ट्रेम्बल हुआ। मैंने फील किया वार्म टीयर्स मेरे हैंड पर गिर रहे हैं। उस दिन के बाद हमारा रिलेशनशिप एक स्ट्रेंज इक्विलिब्रियम में एंटर हो गया। उसके बाद लाइफ एक अजीब बैलेंस में चलने लगी। लियो रुयान अब भी अचानक उस रेस्टोरेंट में अपीयर हो जाती थी जहां मैं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहा होता। अब भी वो कैजुअली मेरे वीचैट पर न्यूली एडेड फीमेल्स को ब्लॉक कर देती थी। अब भी वो अपने ऑल सीइंग मेथड से मेरी लाइफ के हर कॉर्नर में इन्फिल्ट्रेट करती थी। लेकिन अब मुझे फियर या रेजिस्टेंस फील नहीं होता था। मैं समझ चुका था यही उसका वे था, उसका तरीका कहने का, आई लव यू, आई नीड यू, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। और धीरे धीरे मैं भी उसके तरीके का आंसर देना सीख गया। जब वो टेक्स्ट करती तुम कहाँ हो, तो मैं इंस्टेंटली फोटो खींचकर भेज देता, साथ में लिखता मैं क्या कर रहा हूं और किसके साथ हूं। जब वो रात को मेरे बेड के पास खड़ी होकर मुझे स्टेयर करती तो मैं फेक स्लीप वॉक करते हुए टर्न लेता और उसे अपनी आर्म्स में पुल कर लेता। जब वो फ्रूट नाइफ से मेरे लिए एप्पल पील करती, मैं नाइफ उसके हाथ से ले लेता और बोलता ये रफ वर्क मुझे करने दो, तुम्हारे हैंड्स हर्ट हो जाएंगे। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे मैं पागल हो गया हूं, कि मेरा ब्रेन वॉश हो चुका है, कि मुझे लेट स्टेज स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है। फैटी वैंग तो स्पेशली हार्ट ब्रोकन रहता था। तो गिर गया ब्रदर यान, क्या तुझे हमारा ओरिजिनल ऑपरेशन आइस ब्रेकर याद नहीं? मैं बस स्माइल करता, कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। वो लोग समझते ही नहीं थे। उन्हें सिर्फ लियो रुयान की मैडनेस और पैरानोडा दिखती थी। सिर्फ मैंने देखा था
उस मैडनेस के नीचे छुपा हुआ फ्रेजाइल और बर्निंग हार्ट। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मैं कंप्लीटली अडैप्ट हो गया इस ओमनी डायरेक्शनल सर्वेलेंस वाली लाइफ में। तो घर से निकलने से पहले मैं खुद प्रोएक्टिवली फ़ोन उसके हाथ में दे देता इंस्पेक्शन के लिए। रात को घर लौटकर मैं खुद पूरे दिन का आइटिनरी मिनट टू मिनट रिपोर्ट करता। फैटी वैंग और कुछ मेल रिलेटिव्स के अलावा मेरे वीचैट में कोई लिविंग क्रीचर नहीं बचा था। मैं ऑफिशियली एक स्टैंडर्ड 3 गुड हस्बैंड बन चुका था, सिर्फ घर और कंपनी के बीच शटल करता हुआ। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो क्लबिंग। मेरा ओनली एंटरटेनमेंट था घर पर वाइफ के साथ टीवी देखना। हर बार फैटी वैंग मुझे देखता, सर हिलाकर साय करता, तू अपनी सोल कंप्लीटली लूज कर चुका है। मैं बस लाफ करता, सोल? क्या सोल वाइफ के वार्म बेड से ज्यादा स्वीट होती है? और ऑनेस्टली किसी के द्वारा कंप्लीटली केयर होना एक्चुअली काफी अच्छा फील होता था। फिर एक दिन लियो ग्रुप का एनुअल गैला हुआ। मैं जनरल मैनेजर था, नेचुरली मुझे अटेंड करना ही था, और सीईओ होने की वजह से लियो रुईयान ऑब्वियसली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। कस्टम मेड ब्लैक इवनिंग गाउन, एक्सक्विजिट मेकअप, पावरफुल ऑरा। वो स्टेज पर खड़ी स्पीच दे रही थी, बिल्कुल वही अनटचेबल आइसबर्ग क्वीन जैसे। ऑडियंस में एम्प्लॉइज, स्पेशली न्यू कमर्स, उसे ऑ और एडमिरेशन से देख रहे थे। सिर्फ मुझे पता था कि ये क्वीन एक्चुअली जेलस टाइप है। गैला के हाफवे पर लकी ड्रॉ स्टार्ट हुआ। होस्ट ने ग्रैंड प्राइज अनाउंस किया और पूरा वेन्यू एक्सप्लोड कर गया एक्साइटमेंट से। ग्रैंड प्राइज विनर हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट से गू यान। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर बू। फ्लैश। स्पॉटलाइट डायरेक्टली मेरे ऊपर आ गिरा। मैं इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। ये रेसिपी मुझे बहुत फेमिलियर लग रही थी। मैं मेंटली प्रिपेयर होते हुए स्टेज पर गया। होस्ट से प्राइज बॉक्स लिया। होस्ट स्माइलिंग फेस के साथ बोला, मिस्टर गू, बॉक्स ओपन नहीं करेंगे, ये मिस्ट्री गिफ्ट स्पेशली प्रेसिडेंट लियो ने प्रिपेयर किया है। मेरे पास ऑप्शन भी क्या था? पूरे कंपनी के हंड्रेड्स एम्प्लॉइज के सामने मुझे बॉक्स ओपन करना ही पड़ा। मैंने स्लोली लिड उठाया। अंदर ना कार कीज थीं, ना प्रॉपर्टी पेपर्स, ना कैश चेक। उसकी जगह एक रेड बुकलेट रखा था, गोल्डन लेटर्स के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ गुड हस्बैंड। पूरे हॉल में डेड साइलेंस छा गया और ऑडियंस में बैठा फैटी वैंग इतना जोर से हंस रहा था कि ऑलमोस्ट चेयर से गिरने वाला था। फैटी वैंग तो टेबल पर ऑलमोस्ट गिर ही गया था हंसते हंसते। उसके शोल्डर्स नॉनस्टॉप शेक हो रहे थे और मेरी एम्बैरेसमेंट, मेरे टोज लिटरली फ्लोर में 3 बेडरूम अपार्टमेंट खोदने को रेडी थे। लियो रुयान, तुम सच में लिमिट क्रॉस करना जानती हो। मैं वो स्टूपिड रेड बुकलेट पकड़कर खड़ा था और बस किसी होल में घुस जाना चाहता था। तभी लियो रुयान स्टेज पर मेरे साइड में आई। उसने होस्ट के हाथ से माइक्रोफोन ले लिया। उसके फेस पर एक फेंट स्माइल थी। शायद सब लोग क्यूरियस होंगे कि ग्रैंड प्राइज ये क्यों है। वो थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर उसकी गेज मेरी तरफ टर्न हुई। उसकी यूजुअली कोल्ड आइज अब सॉफ्ट स्टारलाइट से भरी हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मिस्टर गू यान दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हैं। वो जेंटल हैं, कंसिडरेट हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं। वो हर पॉसिबल वे में मेरा केयर करते हैं। मेरे लिए उन्होंने अपनी एम्बिशंस तक साइड में रख दी, मेरे लिए सूप बनाना सीखा, मेरी हर प्रेफरेंस याद रखी। जब मैं सिक होती हूँ तो वो पूरी रात मेरे पास जगते हैं। उन्होंने मुझे दुनिया की सबसे हैप्पी वुमन बना दिया। तो ये प्राइज मैंने उन्हें नहीं दिया, ये उनका हक है। ही इज ए रोल मॉडल फॉर एवरीवन। वो मेरी तरफ देखकर हर वर्ड इतनी सिंसियरिटी से बोल रही थी कि पूरा हॉल पहले कंप्लीटली साइलेंट हो गया और फिर थंडरस अपलॉज। मैं उसे ब्लैंक स्टेयर से देखता रहा। उसकी आईज में कोई डिस्गाइज नहीं था, सिर्फ प्योर लव, प्योर प्राइड। और उस मोमेंट मेरे हार्ट की लास्ट वॉल्स भी कंप्लीटली क्रम्बल हो गई। सडनली मुझे लगा ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर अ गुड हस्बैंड इतना एम्बैरेसिंग भी नहीं है। घर वापस जाते वक्त मैं ड्राइव कर रहा था और लियो रुयान पैसेंजर सीट में बैठी उस छोटी रेड बुकलेट के साथ प्ले कर रही थी। गिफ्ट पसंद आया? मैंने अपने असली फीलिंग्स के बिल्कुल ऑपोजिट आंसर दिया। आई न्यू इट। वो सैटिस्फाइड स्माइल करने लगी। घर पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए कुछ और रूल्स ऐड करूंगी। मैं हेल्पलेसली लाफ कर दिया। घर पहुंचने के बाद मैं शावर लेने जा रहा था, लेकिन उसने मुझे सडनली पीछे से हक कर लिया। उसने अपना फेस मेरी बैक में बरी कर लिया। गू यान, थैंक यू। मुझे किस बात का थैंक यू? इस बात का कि तुम सच में मुझे छोड़कर नहीं गए।
उसकी वॉइस मफल्ड थी। मैं टर्न हुआ, उसकी स्लाइटली रेड आइज को देखा और मेरा हार्ट इंस्टेंटली सॉफ्टन हो गया। मैंने उसका चीक पिंच किया। कैसी सिली बातें कर रही हो, मैं कहीं नहीं जा रहा, इस लाइफ टाइम में तो बिल्कुल नहीं। सच? उसने सॉफ्टली पूछा। मैंने उसकी आईज में डायरेक्टली देखकर बोला, हाँ, बस एक कंडीशन है, अगर कभी तुम मुझे नहीं चाहो। उससे पहले ही उसने मुझे फियर्सली हक कर लिया, ऐसे जैसे मुझे अपनी बॉडी में ही एब्जॉर्ब कर लेना चाहती हो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसने हेड रेस किया और उसकी आईज में वो फेमिलियर ऑब्सेसिव ग्लिंट वापस आ गया। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारी लेग्स तोड़ दूंगी, तुम्हें लॉक कर दूंगी और कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं हंस पड़ा। ऑल राइट। मैंने हेड लोअर किया और उसके लिप्स किस किए। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ मैं सिर्फ एक ब्यूटीफुल वाइफ को किस नहीं कर रहा था, मैं किस कर रहा था एक ऑब्सेसिव, क्रेजी लेकिन डीपली लवेबल सोल को, जो मुझे अपनी बोन्स तक लव करती थी। और फ्रीडम? जाने दो फ्रीडम को। अगर पूरी लाइफ उसके इस प्यार के केज में लॉक्ड रहना पड़े तो ऑनेस्टली वो भी इतना बुरा नहीं लगता।